मृत्युदंड की सजा दी जाए। यह जो हमारी मुख्य मांगे हैं और इसी मांग को लेकर के पूरे भारत में हर कलेक्ट्रेट ऑफिस, तहसील ऑफिस में यह धरना चल रहा है मदन लाल आजाद जी के नेतृत्व में। ठग बेईमानों सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों सत्ता छोड़ो, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। लागू करो, स्मार्ट टैक्स लागू करो, स्मार्ट टैक्स लागू करो, स्मार्ट टैक्स लागू करो। थोड़ा कमेटी मुर्दाबाद, थोड़ा कमेटी मुर्दाबाद, सेवी कमेटी मुर्दाबाद, सेवी कमेटी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। दोस्तों, बजट 2019 अनियमित जमा पाबंदी कानून, इसको लागू सरकार ने वही 2019 में बनाया। भारत की मंदिर संसद से पास हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का दस्तखत हुआ। उस समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी भी सिग्नेचर हुई, लेकिन एक्ट बना करके मोदी सरकार ने ठंडे बस्ते में रख दिया था। जब हमारे माननीय मदन लाल आजाद जी सुप्रीम कोर्ट के वकील ठहरे, इन्होंने देखा 19 से लेकर 22 तक सरकार लुभावनी वादे कर रही है, जब इलेक्शन आ रहा है तो लॉलीपॉप दिखा दे रही है। इन्होंने अगस्त 2022 में इन्होंने एक यूनियन बनाया द्वारका पूरी दिल्ली से, और यूनियन के बैनर तले पूरे भारत वर्ष में वोट बैंक का प्रचार हुआ। आज सभी अधिवक्ता, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी वोट से जो जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, उनको जनाने की कोशिश किया जा रहा है। वोट से एक ऐसा दफा है जिसमें जिनका भी पैसा डूबा है किसी भी चिट फंड कंपनी में, वो पैसा फिक्स इंटरेस्ट यानी मूलधन के 2 से 3 गुना पेमेंट मिल रहा है। चाहे वो कंपनी देश आजाद हुआ उसके बाद 1947 के बाद और 2023 तक जो भी संस्थाएं बंद हुई है, चाहे गवर्नमेंट ने बैन किया हो या ऑटोमेटिक भाग गई हो, वो पैसा उस रूल के तहत मिल रहा है। उसमें वो रूल ऐसा है कि चाहे बैंक भी दिवालिया होता है, बैंक
बैंक भी दिवालिया होता है वो भी उसी रूल के तहत गवर्नमेंट पैसा देगी। जिस संस्थाओं के पास रियल एस्टेट की संपत्ति थी या है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में संपत्ति थी या है, उनके अकाउंट जो थे उसको भी फ्रीज किया। उसकी लग्जरी जो गाड़ियां थी सोनीपत में सब इकट्ठा हुई थी, सारी गाड़ियों का नीलाम करवाया। सारे पैसे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के खाते में इकट्ठा हुआ है और इसीलिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है उस पेमेंट को देने के लिए। लेकिन सरकार अपने सूर में सोई हुई है, उसको जगाना है, उसको थोड़ा यादाश्त हम लोग तेज कर रहे हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू कीजिए और कस्टमरों का भुगतान विथ इंटरेस्ट 2 से 3 गुना प्राविधान जो है, जो कानून करती है, उस कानून के तहत देने का कृपा करें। दोस्तों, इसी में जितनी कंपनियां हैं, जिसके कंपनी के मालिक हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक मंत्री के आड़ में छुपे हुए हैं। लेकिन कब तक छुपेंगे? ऐसे ऐसे 20 कंपनी के मालिक जेल काट रहे हैं। जेल में ही सहारा का मालिक मर गया, जेल में ही निर्मल सिंह डोंगू गुजर गया। ऐसे ही करके जो है उनकी संपत्ति का सेल आउट शुरू हो गया है। उनकी जो भी संपत्ति है उसका सेल आउट चालू है। तो पैसा सभी को विथ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका कोई डेट तारीख नहीं है। इसीलिए हम लोग धरना पूरे भारत वर्ष में दे रहे हैं, जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे। ये सरकार जो है, इसका जो गूंगी बहरी सरकार है, इसका यादाश्त हो जल्दी और इस काम को यथाशीघ्र चालू करें। धन्यवाद।